हमारी नजर। डॉक्टर साहब देखिए बहन जी, ये जो जयवीर है जब इस गीत को गाता है तो हमारे हाथरस के बड़े मशहूर विजेंद्र शर्मा रसिया गायक हुए हैं, सेम कॉपी करता है ये उनके। कहा देख हमारी नजर क्यों खपा हो गई, सदा बख्श तो क्या खता हो गई। एक बार तालियां इस बच्चे के लिए आप लोग बजाएं, जोरदार तालियां। और वाकई आप अगर कहीं चैनल पर कहीं ऑडियो रिकॉर्डिंग अगर आप सुनेंगे तो विजेंद्र शर्मा सेम गाया करते थे। हाँ बेटा दोबारा। हमारी नजर देख हमारी नजर क्यों खपा हो गई, खता बख्श तो क्या खता हो गई। और इसी लाइन में बोलते थे रामवीर हमारा इरादा तो कुछ भी न था, तुम्हारी सजा खुद सजा हो लिखे गाए। एक गीत प्रभु कृपा से बहुत लोगों ने पसंद किया, तू मेरी लाडली है, बाबुल की बगिया की तू कोमल कली है। एक दृश्य मैंने देखा, जब परिवार में किसी बेटी की शादी हो, विवाह हो, जब तक वो बेटी विदा नहीं होती तब तक वो परिवार दूनी चौकुनी ताकत से कार्य में लगा रहता है। अगर आगरा जाना हो तो गाड़ी आधा घंटे में आगरा जाती है, वापस आती है, हर कार्य हम करते रहते हैं। लेकिन वो लक्ष्मी स्वरूपा बेटी जब घर से विदा होके जाती है तो बड़े भैया वो परिवार वाले लोग, उनकी ताकत उस बिटिया के साथ कुछ पल के लिए चली जाती है। अगर टेंट वाला भी आए तो ये कहना पड़ता है भैया तुम कल आना। पिता कहीं, माँ कहीं, भाई कहीं, बहन कहीं, नैना
किस ओर वो रास्ता मुड़ गई, बगिया सूनी हो गई, डाली से बुलबुल उड़ गई। बगिया सूनी हो गई, डाली से वो गई। आखिर हम इन बेटियों को बोझ क्यों मान लेते हैं? जो काम बेटे नहीं कर पाते वो काम बेटियां करती हैं। ये बेटा देखता है माँ बाप की संपत्ति और बेटी देखती है माँ बाप की आंखों के आंसू। आपको यकीन न हो, थके हारे कोई काम करके घर पे वापस लौटना, ये बेटा दरवाजे की साइड लेकर के निकल जाता है, हाथ में पानी का गिलास लेकर बेटी ही आती है कि पापा पहले पानी पियो, उसके बाद में आप काम करना। जीवन के सारे प्रण पारती हैं बेटियां, मान स्वाभिमान को संवारती हैं बेटियां। सीता और राधा रूप धारती हैं बेटियां, बाबुल का दर हो या साजन का घर हो, दोनों कुलों को ही तारती हैं, दोनों कुलों को ही तारती हैं बेटियां, दोनों कुलों को ही तारती हैं बेटियां। मायूस मन में वो माँ हो गई, मायूस मन में वो माँ हो गई, पिता की भी कैसी दशा हो गई। अरे मायूस मन में वो माँ हो गई, पिता की भी कैसी दशा हो गई। बड़े भैया की ओर से 51 रुपए का आशीर्वाद है। बड़े प्रेम से आप इस गीत को सुनेंगे तो हमें लगेगा और आपको भी लगेगा कि कीर्तन में कुछ मिला। जब बेटी विदा हुई, मायूस मन में वो माँ हो गई, पिता की भी कैसी दशा हो गई। और कल तक था घर, कल तक था घर, अब वो घर ना लगे, कि कल तक था घर, अब वो घर ना लगे, कि जब घर से बेटी विदा हो नहीं दिख रहा। जब घर से बेटी विदा हो गई, मुकद्दर का हाथ तो हराई हुई है, मुकद्दर का हाथ तो हराई हुई है, मुकद्दर का हाथ तो हराई हुई है। और ये क्या दस्तूर है? पराई नहीं थी फिर भी पराई हुई है, पराई नहीं थी फिर भी पराई हुई है, पराई नहीं थी फिर भी पराई हुई है। और जिसके हाथ में भी बेटी का हाथ दे दिया, सुख हो या दुख हो, अपना जीवन उस घर में बिता देती है। तो ऐसा लगता है बेकसूर की जैसे सजा हो गई। मायूस मन में वो माँ हो गई, पिता की भी कैसी दशा हो गई। ये कल तक था घर, अब ये घर ना रहा,
भाई लेकिन क्या कारण है, घर के कोने में जाकर के देखो, लड़कपन में लड़ने वाला होता है भाई, मगर आज सबसे ज्यादा रोता है भाई। मगर आज सबसे ज्यादा रोता है भाई, मगर आज सबसे ज्यादा रोता है भाई। और विचार करते हैं ये जिंदगी, ये जिंदगी क्या से क्या हो गई, ये जिंदगी क्या से क्या हो गई, पिता की भी कैसी दशा हो गई। कल तक था घर, अब ये घर ना लगे, जब घर से बेटी बेटा हो गए, जब घर से बेटी बेटा हो गई, कल तक था घर, अब वो घर ना रहे, जब घर से बेटी बेटा हो गए। प्रधान जी कह रहे हैं 26 जनवरी पर सभी लोग आना, 26 जनवरी आने वाली है, सब लोग पधारना। अच्छा निकल गई है, मैंने समझी आ रही है भाई। अच्छा अच्छा, वो पुआ की कहानी है। ये कह रहे हैं 26 जनवरी को 300 मन पुआ का भंडारा हुआ था। अब आइए तीसरे बंद में सुनिएगा, ये भाई जो सबसे ज्यादा रोता है उस बहन के लिए। अब तीसरे बंद में कहा क्या, यादों की धरोहर रखी रह गई है, 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 रोती बिलखती संग की सखी रह गई। जो दिल में बसी, जो दिल में बसी वो जुदा हो गई, जो दिल में बसी वो जुदा हो गई। लेकिन परिवार वाले सोच रहे हैं क्या, फर्ज की ये कीमत अदा हो गई, लेकिन उसे अदा करने में पिता की भी कैसी दशा हो गई। ये कल तक था घर, अब ये घर ना रहा, जब घर से बेटी बेटा हो गए, क्योंकि इस देश में वो बेटियां, ये क्रांतिमाला, ये भी किसी की बेटी बनकर के धरती पर आई और आज दुनिया में नाम कर रही हैं। कशिश बेटी दुनिया में नाम कर रही हैं, ये बेटियां हैं। रामवीर दुनिया वाला क्या दे रहे हैं, ये रामवीर दुनिया वाला क्या दे रहे हैं, ये रामवीर दुनिया वाला क्या
का आशीर्वाद है। कभी मत कहो बेटी से और समाज में कि मैंने 10 लाख लगाए या 15 लाख लगाए, या ये मेरे पास 2 बेटी हैं 4 बेटी हैं, इनकी शादी में इतना खर्चा होगा। कभी मत बोलो, क्योंकि जिस दिन ये बेटी आई उसी दिन अपना मुकद्दर लिख करके साथ लाई। ये शब्द मत बोलो। बोल सको तो हर पिता को केवल एक बात जरूर कहनी चाहिए जब बेटी विदा हो। क्या शर्मा जी, ये बात हर पिता को बोलनी चाहिए जब बेटी विदा हो। उसके चरण छू करके उससे कहना चाहिए, बेटी जितनी सामर्थ्य थी वो किया, इसके बाद भी हो बेटी चाहिए सब ले जा, हो बेटी जो चाहिए सब ले जा, बस दिल की दुआएं देगा। बेटी जो चाहिए सब ले जा, दिल की दुआएं देगा। केवल यही बोलिए उस बेटी से, क्योंकि ये बेटी जब इसकी आंखों में आते हैं और जब अपने परिवार को देख करके वो खुशी के आंसू में बदलते हैं। जब एक बेटी अपने पापा को उसके पेंट को पकड़ करके जब बोलती है, पापा प्लीज आप जल्दी आना, तो सच मानिए बेटी की उस शब्द की कीमत अगर पिता अपना सर्वस्व निछावर कर दे तो मेरी समझ में चुका नहीं सकता जो उस बेटी का बाप होता है। जय जय। इसीलिए कहना है क्या दुनिया सदा खुश रहे, तू दिल से दुआ दे रहे, सदा खुश रहे, तू दिल से दुआ दे रहे। लाला की कलम में कला हो गई, हो लाला की कलम में कला हो गई, मायूस मन में ये माँ हो गई, पिता की भी कैसी दशा हो गई। कल तक था घर, अब ये घर ना रहा, कि जब घर से बेटी विदा हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद। गानों का जवाब होता नहीं है। और क्या ये जो गीत है मेरी समझ से अकाट्य गीत है, और बधाई गीत, विदाई गीत, देश गीत, ऐसे गीतों का जवाब नहीं होता। केवल कलाकार भाव भरने का प्रयास करता है, और आपने बहुत अच्छे ढंग से, पर्सनल मैं बता रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा गीत आपका। मैंने पहली बार सुना है, और जगह आपने गाया हो तो मुझे नहीं पता, क्योंकि रसिया वगैरह में हम लोग कम सुन पाते हैं उसको। हमारे शर्मा जी बड़े शौकीन है, कभी कभी गाड़ी में बजाते हैं तो हम लोग सुन लेते हैं। शर्मा जी खुद ही रसिया है। शर्मा जी जबरदस्ती हम लोगों को भी सुनवाते हैं, कहते इसको सुन के देखो कितना अच्छा है। तो आप लोग बहुत मेहनत करते हैं उसमें, और बहुत अच्छा गीत है आपका। मेरा छोटा सा प्रयास देखें। खता ही सही तो खता ही सही है, सजा में तो कुछ सिलसिला है।
हमारी नजर क्यों खफा हो गई, हमारी नजर क्यों खफा हो गई। ला 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 ला। खता बख्श दो गर खता हो गई, तो हमारा इरादा तो कुछ भी न था। ला 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 ला। हमारा इरादा तो कुछ भी न था कि तुम्हारी नजर खुद सजा हो। बहुत प्यारी है। ला 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 ला। हमारी नजर क्यों खफा हो गई हो, तुम्हारी नजर खुद सजा हो। हमारी नजर खफा हो गई। हमारे सम्मानीय प्रधान जी की ओर से 101 मुद्राएं हैं और सत्यमानी प्रधान जी आप जैसे लोग इस कार्यक्रम को सजा रहे हैं और ना कराने वाले तो दिखाई भी नहीं दे रहे। अरे बैठे आ गए। ये हमें खुशी है कि इनके गाने में नहीं थे, हमारे गाने में आप आ गए, प्रकट हो गए कहां से हमको पता नहीं चला। देखिए कलाकार अपना सब कुछ 100% देने की कोशिश करता है, प्रयास करता है। 50-60% कलाकार कार्यक्रम को सजाता है और 50-60% जनता सजाती है उसको। जब सामने सुनने वाले मन से सुनते हैं तो आप समझ लीजिए कलाकार फिर सब कुछ भूल कर आप में ही रम जाता है। लेकिन आप जितने बैठे हैं जी भैया, अच्छा अच्छा, और ये जो पुरस्कार मेरे पास आया है 101 मुद्राओं का, धिमश्री से हमारे प्रधान जी आए हैं। और धिमश्री मैंने बार बार कहा एक ऐसा स्थान है जहाँ कीर्तन सुना नहीं बल्कि कीर्तन खाया जाता है। वहाँ के रोम रोम में कीर्तन बजता है और कलाकारों का बहुत सम्मान प्रधान जी और उनके सभी साथी करते हैं। आप सत्य मानिए जितने लोग यहाँ बैठे हैं उतने केवल मंच पर बैठे होते हैं, उससे भी ज्यादा। तो ये तो खैर आप जितने बैठे हैं उतने ही हम लोगों के लिए काफी हैं, क्योंकि शूरवीर पांचे भले कायर ना भले 50। तो आप जितने बैठे हैं उतने शूरवीर बैठे हैं और हम लोग कोशिश कर रहे हैं। और क्या? ला 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 ला। बहुत अच्छा गीत चलते रहो। के मायूस मन में वो माँ हो गई, मायूस मन में वो माँ हो गई, तो पिता की भी कैसी दशा हो गई। और कल तक था घर अब वो घर ना लगे, जब घर से वो बिटिया विदा हो गई। बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया। आपके इस गीत को सुनकर मुझे अपना वो गीत याद आ गया, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, और उसमें लगभग यही सब बातें हैं। लेकिन कलाकार गागर में सागर भरता है और आपने वही सब भरा है उसमें। जो एक लड़की के घर वाले सोचते हैं, जो परिवार के लोगों की हालत होती है, वो आपने पूरा चित्रण कर दिया है।
जब आप गा रहे थे तो ऐसा लग रहा था कोई पिक्चर चल रही है सामने और कोई बिटिया विदा हो रही है। और कलाकार का यही गुण होना चाहिए कि वो जो दे वो सामने सुनने वालों को लगे कि कोई पर्दा चल रहा है, तब तो कीर्तन है, वरना गाने तो सभी गाते हैं। चलिए मेरे जवाब का प्रयास देखें। सुनिए। अब आपने सब कुछ डाल दिया कि लड़कपन में जो भैया लड़ता है आज वही सबसे ज्यादा रो रहा है, पिता की दशा बेकार है, माँ भी विफल कर रो रही है, सहेली भी रो रही है, परिवार परेशान है। लेकिन ये नियम है, ये मनुष्य जाति में सृष्टि का नियम है कि जो बिटिया हमारे सनातन धर्म में बड़ी होती है वो पराये घर जरूर जाती है। इसलिए बिटिया को लोग पराया धन कहते हैं। पराया धन अपना होकर भी पराया धन होती है। अब वही लड़की, मेरा पक्ष देखिए रामवीर भैया कि मैं किस पक्ष से जवाब देने का प्रयास कर रही हूँ। वही बिटिया जब विदा होकर वहां चली गई जहां जाना है उसको, यानी अपने ससुराल चली गई, तो जवाब आगे बढ़ा रही हूँ। जब वो बिटिया वहां पहुंची तो देखिए ससुराल वाले, अधिकतर लोग कहते हैं ससुराल में बिटिया जला दी गई, मार दी गई, लेकिन मेरा भाव दूसरा है। मेरी नजर में देखिए जब वो बिटिया अपने ससुराल पहुंची तो उसके ससुराल वाले क्या कह रहे हैं। सबसे पहले जब बिटिया उस गाड़ी से उतारी गई, प्रधान जी वहीं से सुनते रहिए, कि जब वो बिटिया गाड़ी से उतार कर अंदर लाई गई और उसकी आरती उतार कर कलश गिराकर जब उसको अंदर लाया गया, जब वो बिटिया अंदर आई तो देखिए सबसे पहले उस ससुर की नजर, यानी जो ससुर बने हैं उस ससुर की नजर अपनी बहू पर पड़ती है। तो उस बिटिया को देखकर वो कहते हैं, क्या कहते हैं क्या? कि विदा हो बहू ये प्रयास देखें भैया। ससुर ने कहा कि विदा हो बहू आज घर मेरे आई, ये बहू कि विदा हो बहू आज घर मेरे आई, तो बहू में ही हमने अपनी बिटिया है पाई। आज इसी बहू में मुझे अपनी बेटी के दर्शन हो रहे हैं। तुम परेशान मत होना गुड़िया, तुम जिस घर से भी यहाँ आई हो, मेरे लिए तुम मेरी बहू नहीं, आज से तुम मेरी बिटिया हो। क्या बात है। और इस क्षण को कैमरे में जरूर कैद कर लीजिए। एक बार जरूर आप लोग तालियां बजाकर दोनों भाइयों का हमारे सम्मान कर दीजिए। हमारे आदित्य भैया की कलम से उन्होंने जो जवाब लिखा है, क्या बात है। एक बार हमारे रामवीर भैया के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए आप लोग। क्या बात। देखिए जवाबियां मेरी समझ से जिस दिन से ऐसी होने लगेंगी उस दिन से कीर्तन कीर्तन हो जाएगा। और क्या? अधिकतर कीर्तन में लड़ाइयाँ होती हैं, आपने ये कहा, आपने वो नहीं कहा, हमने ये गाया, आपने वो नहीं गाया, हमारे में इतने युग लगे थे, आप युग नहीं लाए, हमने हाथी बनाया था, आप घोड़ा नहीं बना पाए। तो ये जवाबी में ज्यादा होता है। लेकिन आज एक स्वस्थ सफल जवाबी मेरी नजर में ये है जिसमें एक कलाकार दूसरे कलाकार का सम्मान कर रहा है। और क्या? और हमारे रामवीर भैया की ओर से मेरे लिए भी और हमारे आदित्य भैया के लिए भी ढेर सारा सम्मान है। ये पुरस्कार नहीं है, ये आपका प्यार है। मैं ईश्वर से कामना कर रही हूँ कि जितने भी दुख की घड़ियां आपकी हैं रामवीर भैया, हालांकि वो सब छट रही हैं और भी कहीं कुछ रह गया वो तो सब खत्म हो जाए। परमात्मा आपको खुशहाल रखे। सुनिए सुनिए। ससुर ने कहा मेरी लाडली के विदा हो बहू आज घर मेरे आई, बहू तू नहीं हमने बिटिया है पाई।
बीते। वो लड़की सब संभालने लगी, जो कुछ नहीं जानती है, जिसको ये तक नहीं मालूम घर के बर्तन कहाँ रखे जाते हैं, घर की अलमारियां कहाँ हैं। और जब वही कुंडी ताला सब ससुराल वालों ने उसके हाथों में कर दिया और वो घर संभालने लगी, तो ससुर कहने लगा, क्या संभाला है घर इसने न कोई कमी है, तो जानते हैं मेरे घर की ये लक्ष्मी है। ये बिटिया नहीं, ये घर की लक्ष्मी है, लक्ष्मी है। संभाला है घर इसमें ना कोई कमी है, जानते हैं हम ये तो घर की लक्ष्मी है। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए ऐसे श्रोताओं के लिए जो कार्यक्रम को सजाने के लिए इतनी दूर दूर से आए हैं। क्या बात। बड़ी तेज ये तो हवा हो गई, और वहाँ जो पिया वो दवा हो गई। तो ससुर ने कहा, क्या संभाला है घर इसने न कोई कमी है, हमारे लिए तो ये ग्रह लक्ष्मी लक्ष्मी है। तो आज के ईश्वर की हम पे दया हो गई, जो ऐसी बहू हमने पाई है कि ईश्वर की हम पे दया हो गई, और ये बहू घर के हमारे संपदा हो गई, ये हमारे घर की संपदा हो गई। तो ईश्वर की हम पे दया हो गई, तो ये घर के हमारे संपदा हो जोड़ने का प्रयास कर रही हूँ। अब देखिए, वो बहू को ससुर ने बड़ा प्यार दिया, लेकिन सास भी पीछे नहीं है। सास क्या कह रही है? क्या कह रही है गुड़िया? अपना घर छोड़ा जो तू सोच कर रो रही कि तेरा भैया वहां रो रहा होगा, तो ये जो मेरा छोटा वाला लड़का खड़ा है उसकी तरफ इशारा करके सास कहने लगी, क्या कि अपना घर छोड़ अपनों को आई, तो देवर को अपने तू समझना है भाई, देवर को अपने समझना अपना छोटा भाई। भैया हमारे आदरणीय श्री हुकुम सिंह ललकार जी, आपकी ओर से ये 101 मुद्राएं हैं, और आपके टाइटल को देखकर लग रहा है आप कलाकार हैं। और क्या, मैं इधर कम लोगों को जान पाती हूँ।
तो ललकार जी बहुत बहुत धन्यवाद है। हमारे कानपुर में भी एक कलाकार रहे प्रेम ललकार जी, तो आज इधर हुकुम सिंह ललकार जी हैं। परमात्मा आपकी ललकार बनाए रखे, धन्यवाद। अपना घर छोड़ अपनों को आई, तो देवर को अपने समझना तू छोटा भाई। और सास ने कहा कि सास का काम होता है अगर कुछ गलत कर रही हो तो उसको सही कराना। अगर इसमें तुझे बुरा लगे तो मेरी उस बात का कभी बुरा मत मानना, क्योंकि हर परिवार में जैसे माँ समझाती है वैसे सास समझाती है। तो है मेरी लाडली, सास की है झिड़की नंद का उलहना, मुझे माँ समझना और नंद को है बहना। मुझे अपनी माँ समझ लेना, और अगर नंद कुछ कह दे तो समझ लेना छोटी बहन लड़ गई है। कभी नाराज होकर कुछ बंटवारे की बात मत करना, कुछ अलग करने की बात मत करना। ये परिवार है और जहाँ चार बर्तन होते हैं वहाँ खटकते जरूर हैं। इसलिए मेरी लाडली, अगर तू घर संभालने आई है तो तुझे ये सब भी संभालना पड़ेगा। तो सास की है झिड़की और नंद का उलहना, मुझे माँ समझना और नंद को है बहना। तो तेरे लिए सेवा धर्म ही के सेवा धर्म ही सत्यता हो गई, सेवा धर्म ही सत्यता हो गई। पति पाया तूने पतिव्रता हो गई, के पति पाया तूने पतिव्रता हो गई। तो पूरी सभी कामना